गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसी प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो है वह ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस का जो है लेवल 0 डीएफडी देखा था। यह अपन ने उसका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम देखा था। अब नेक्स्ट जो है वो लेवल 1 डीएफडी है। कौन सा है? लेवल 1 डीएफडी होता है ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस का। तो लेवल 1 डीएफडी में क्या होता है कि जो आपका मेन प्रोसेस दे रखा होता है उस मेन प्रोसेस को वापस अपन क्या करते हैं, सब प्रोसेस में डिवाइड करते हैं। यानी जो मेन प्रोसेस है उसका सब प्रोसेस कौन कौन सा होगा उसी को अपन जो है डिटेल्स में यहां पर लेवल 1 डीएफडी में डिफाइन करते हैं। तो जो आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग होगी उस ऑनलाइन शॉपिंग का जो सब प्रोसेस होगा वो कौन कौन सा होगा? सबसे पहला सब प्रोसेस क्या होगा? ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा। फिर आपके पास जो है व्यू प्रोडक्ट होगा, एड टू क्राफ्ट। अगर प्रोडक्ट आपने देखा है तो वो कहां जाएगा? एड टू क्राफ्ट आएगा। ऑर्डर प्रोसेस होगा, आपके पास रिसीप्ट जनरेशन होगी और रिपोर्ट जनरेशन होगी। ये मैंने जो है सब प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले आपके पास जो होता है वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को यहां पर डिफाइन किया। फर्स्ट प्रोसेस था, इस फर्स्ट प्रोसेस का पार्ट 1 हो गया। तो इस तरह से अपन इसको क्या करते हैं, नंबरिंग भी करते हैं कि पहला प्रोसेस को मैंने नाम दिया था 1, तो 1 का सब पार्ट कौन सा हो गया? 1 हो गया, तो 1.1 हो गया। तो कौन सा प्रोसेस है? ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को यहां पर डिफाइन किया जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? व्यू प्रोडक्ट है आपके पास। ये प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपके पास कौन सा है? एड टू क्राफ्ट है। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा? एड टू क्राफ्ट है। फिर आपके पास मेन जो है वो ऑर्डर प्रोसेस है। उसके बाद आपके पास जो है वो रिपोर्ट जनरेशन है और रिसीप्ट। और फिर आपके पास जो है वो रिसीप्ट जनरेशन होते हैं। यानी जो आपका ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस था उस ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस का मैंने 6 अलग अलग सब प्रोसेस में उसको डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्या काम करता है? ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो होता है जो भी यूजर्स है उसको आइडेंटिफाई करता है। यानी अगर कोई यूजर लॉगिन हो रहा है तो वह सही है या नहीं है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजर्स। क्लियर? एडमिन जो है आपके सिस्टम को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसका जो है वो आइडेंटिफिकेशन करता है बाय यूजिंग लॉगिन या रजिस्ट्रेशन। यानी अगर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है तो उसको इस सिस्टम को एक्सेस करने की उसको जो है वो कंफर्मेशन देता है। इसी तरीके से आपके पास कस्टमर का लॉगिन अगर हो जाता है तो वो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसको बाद उसका जो एक स्टेटस जनरेट होगा वो स्टेटस जो है कहां पर मिलेगा? स्टेटस जनरेट होगा और वह जो है वो डायरेक्टली जो भी आपके प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को वो क्या कर सकता है? व्यू कर सकता है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को वह व्यू कर सकता है। बहुत सी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है, तो वो डायरेक्टली जो है कोई भी कस्टमर जो है वह प्रोडक्ट को व्यू कर सकता है। डायरेक्टली एक्सेस और व्यू, यानी डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को एक्सेस और व्यू कर सकता है। अब यहां पर प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कौन करेगा? ठीक है, वो कौन करेगा? आपके पास एडमिन करेगा। यानी प्रोडक्ट इन्फो जो भी होगी आपके पास उसको कंट्रोल कौन करेगा? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को जो है वो कंट्रोल कौन करेगा? आपके पास एडमिन करेगा। अब यहां से एडमिन पर जो है वो प्रोडक्ट कहां से आएगा? तो प्रोडक्ट का पूरा जो है वो डिटेल जो है वो यहां पर अवेलेबल रहेगी। यहां से प्रोडक्ट को एडमिन नए प्रोडक्ट भी डाल सकता है और इस प्रोडक्ट को यहां से वह एक्सेस भी कर सकता है। और जो व्यू प्रोडक्ट है वह भी आपके यहां से एक्सेस हो सकते हैं। एक्सेस व्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां से एक्सेस व्यू प्रोडक्ट यानी इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा। इसी तरीके से यहां से जो कस्टमर होगा
उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी यहां पर जो है वो मैनेज होगी और यहीं से ये वाला जो इंफॉर्मेशन है एक्सेस करेगा और रिक्वेस्ट देगा उसको और रिक्वेस्ट का एक्सेप्ट होगा, रिक्वेस्ट होगा और रेस्पॉन्स मिलेगा उसको। यानी ये एप्लीकेशन प्रोसेस क्या करेगा, आपके कस्टमर का डेटा भी मैनेज करेगा, आपके पास एडमिन क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का डेटा भी जो है वो आपके मैनेज करेगा। इस तरीके से ये पूरा प्रोडक्ट और कस्टमर्स आपस में एक व्यू प्रोडक्ट के यहां पर अपने पास आ जाएंगे। अब क्या करेगा, कस्टमर प्रोडक्ट का चॉइस करेगा। अब वह चॉइस जो है वो उसकी जो है वो अकॉर्डिंग टू प्राइस है या अकॉर्डिंग टू क्वालिटी है या अकॉर्डिंग टू कंपनी है, अकॉर्डिंग टू ब्रांड है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको क्या करेगा, चॉइस करेगा। अब मान लीजिए कि उसका चॉइस हो गया तो वह क्या करेगा, ऐड टू क्राफ्ट करेगा। प्रोडक्ट क्या करेगा, वह ऐड टू क्राफ्ट करेगा। प्रोडक्ट लिस्ट कहा जाएगी, वह ऐड टू क्राफ्ट में आएगी। अब ऐड टू क्राफ्ट में आते ही उसका जो है उसके बाद वो क्या करेगा, ऑर्डर प्रोसेस करेगा। ठीक है, गिव दी ऑर्डर। अब जैसे उसको ऑर्डर मिला तो वह ऑर्डर प्रोसेस कहां जाएगा, यहां से जाएगा ऑर्डर प्रोसेस। तो अब उस ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग यहां से क्या आएगा, ऑर्डर में कस्टमर आईडी, यहां से उसके पास क्या आएगा, कस्टमर आईडी आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा प्रोडक्ट ऐड टू क्राफ्ट में, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा। इस कस्टमर आईडी कौन से कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन करेगा और यहां से कंप्लीटली आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इन्फो आ जाएगा। ये कंप्लीटली प्रोडक्ट इन्फो आ जाएगा, यानी कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कस्टमर ने ऐड टू क्राफ्ट करके एक प्रोडक्ट को ऑर्डर दिया तो कौन सा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग यहां से पहले क्या जाएगा, इस ऑर्डर इन्फो में प्रोडक्ट आईडी आ गया, यह प्रोडक्ट आईडी कहां जाएगा, इस प्रोडक्ट टेबल में, और वहां से आपके पास कंप्लीटली क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इन्फो आ जाएगा। ये कंप्लीटली प्रोडक्ट इन्फो आ जाएगा, यानी कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस क्या है, उसका लिस्टिंग क्या है, उसकी और भी सारी प्रोडक्ट इन्फो का आ जाएगी, ऑर्डर समरी में आ जाएगी। कस्टमर आईडी, यानी यहां से आपके पास कौन सा कस्टमर, कौन सा प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट, सारी इंफॉर्मेशन कहां पे आ जाएगी, इस ऑर्डर प्रोसेस में आ जाएगी। ठीक है, अब ऑर्डर प्रोसेस में आ जाएगी। अब क्या होगा कि कस्टमर सबसे पहले क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो अब वहां पर पेमेंट करने के लिए इस ऑर्डर प्रोसेस में यह आपके पास क्या है, बैंक है, तो वह क्या करेगा, यहां से ऐड करेगा क्या, कस्टमर की जो कार्ड इंफॉर्मेशन है, कस्टमर की जो भी कार्ड इंफॉर्मेशन है उसको ऐड करेगा और फिर यहां से जो है आपके पास क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यह पेमेंट जो है उस जो भी प्रोसेस होगा उसकी क्या होगी, आपके पास जनरेट रिसिप्ट जनरेट होगी, यहां पर एक रिसिप्ट जनरेट होगी। यह रिसिप्ट कहां जाएगी, एक तो जाएगी जो भी उसका एडमिन है, एडमिन के पास जाएगी, एडमिन के पास जाएगी। एक जनरेट जो है वो कहां पर जाएगी, आपके इस कस्टमर के पास जाएगी, रिसीव कस्टमर, और बैंक से यहां पर आपका पेमेंट प्रोसेस होगा। पेमेंट अगर कंफर्म है, कंफर्मेशन, पेमेंट कंफर्मेशन होगा, पेमेंट क्या होगा, कस्टमर पेमेंट कंफर्मेशन होगा, और वहां पर फिर आपके पास जो कस्टमर है, कस्टमर में क्या जाएगा, प्रोडक्ट सप्लाई, आ जाएगा। अब यहां से प्रोडक्ट सप्लाई आएगा, पेमेंट होगा, और इस कस्टमर में कौन से कस्टमर को, कस्टमर आईडी, तो यहां पर जो है वह सेल्स टेबल होगी, उस सेल्स टेबल्स में
कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी जो है वह क्या होगा, आपके स्टोर रहेगा डेटाबेस में। ठीक है, अब यहां से इन सभी से आपके पास एक क्या जनरेट होगी, रिपोर्ट जनरेट होगी, और यह रिपोर्ट कहां पे जाएगी, आपकी एडमिन में। यहां पर वापस एक और बना लेता हूं, कहां पर जाएगी रिपोर्ट, एडमिन के पास जाएगी। एक रिपोर्ट जनरेशन होगी। इस रिपोर्ट में आपके पास टोटल जो भी डेटा है, कस्टमर से है, प्रोडक्ट का डेटा भी आएगा, आपके पास जो कस्टमर का डेटा भी आएगा, ऑर्डर प्रोसेस का डेटा भी आएगा, ऑल द डेटा, सारा डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्ट, ऑल द इंफॉर्मेशंस, पेमेंट की इंफॉर्मेशन भी आएगी। यहां से ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पर आएगी, आपके पास एडमिन में जाएगी, और एडमिन रिपोर्ट जनरेट करेगा एडमिन के पास, और फिर क्या होगा, जनरेट रिपोर्ट, और एक क्या बनाएगा, वह रिपोर्ट देगा। अब यह रिपोर्ट जो है वो और कहीं फर्दर प्रोसेस में काम में ली जाएगी। यानी यह आपके पास एक बहुत ही जो है सिंपल जो है वो क्या है, लेवल 1 डीएफडी होता है। तो अब इस लेवल 1 डीएफडी में एक तो प्रोसेस हो गया आपके पास, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो गया, एक आपके पास जो है वो दूसरा प्रोसेस हो गया व्यू प्रोडक्ट हो गया, तीसरा प्रोसेस हो गया वह आपके पास ऐड टू क्राफ्ट हो गया, चौथा प्रोडक्ट हो गया रिसीप्ट जनरेशन, एक ये प्रोसेस हो गया, और एक ये प्रोसेस हो गया। इस तरह से यह एक कंप्लीट आपका क्या होगा, एक प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये क्या कहलाता है, आपके पास एक लेवल 1 डीएफडी होता है। तो लेवल 1 डीएफडी में सबसे पहले कस्टमर जो है वो ऑथेंटिकेशन होगा, एडमिन भी आपका ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन होने के बाद उसके स्टेटस से वो क्या देखेगा, व्यू प्रोडक्ट देगा, और एडमिन जो उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन इसको व्यू प्रोडक्ट प्रोसेस में अवेलेबल कराएगा। कहां से, प्रोडक्ट टेबल से, और कस्टमर की जितनी भी जो डिटेल्स है वो कहां स्टोर रहेगी, आपके इस कस्टमर टेबल में रहेगी। तो इसको कौन हैंडल करेगा, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करेगा, इस एडमिन के जो प्रोडक्ट टेबल्स को और व्यू प्रोडक्ट को कंसीडर करेगा। कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया तो वो कहां जाएगा, प्रोडक्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग ऐड टू क्राफ्ट में जाएगा, ऐड टू क्राफ्ट से वो कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस करेगा, यहां से यहां पर क्या होगा, ऑर्डर प्रोसेस होगा। तो कौन सा प्रोडक्ट होगा और कौन सा, ये तो प्रोडक्ट आईडी देगा, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आईडी यहां से एक प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां ऑर्डर प्रोसेस में आ जाएगी। उस ऑर्डर प्रोसेस में आते ही कस्टमर क्या करेगा, बैंक से वो कस्टमर क्या करेगा, पेमेंट प्रोसेस चलाएगा। पेमेंट प्रोसेस चलाने के लिए वो सबसे पहले क्या डालेगा, कार्ड इन्फो डालेगा, कार्ड इन्फो सक्सेसफुल हो गया, पेमेंट हो जाएगा, तो यहां पर एडमिन को रिपोर्ट मिल जाएगी, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तब आपके पास जो है कस्टमर का आईडी, कस्टमर का जो पेमेंट प्रोसेस जो है वो कस्टमर के थ्रू यहां पर होगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसको कस्टमर को क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई होने के बाद प्रोडक्ट का कंफर्मेशन आ जाएगा, और इन सभी की एक रिपोर्ट जनरेट होगी। वह रिपोर्ट जो है कहां पर जाएगी, एडमिन में जाएगी, और यह जो है एक एडमिन के रूप में यहाँ पर डेटा जो है वह मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा जो है एक डीएफडी जो है वह डिफाइन किया गया है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि डीएफडी जो होता है वह एक प्रोसेस के अंदर कौन सा डेटा आ रहा है और कौन सा प्रोसेस होने के बाद डेटा आउटपुट में जा रहा है। तो एक सिंपल सा जो है मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग का एक जो है वह लेवल 1 डीएफडी को मैंने यहां पर आपके डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे लेवल 2 डीएफडी। कौन सा, लेवल 2 डीएफडी अपन जो